मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों सबसे ध्यान दीजिए, मेरा जो टाइम रहता है कोचिंग पढ़ाने के लिए 6 बजे या 5:45, 6 बजे रेडी हो जाता हूँ। आप लोग कम से कम 6 बजे आकर के बैठ जाएं। आज टॉपिक है कल पढ़ाया गया था हाइब्रिडाइजेशन, एसपी संकरण का एग्जाम्पल। आज पढ़ेंगे एसपी स्क्वायर का एग्जाम्पल। एसपी स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन। स्क्वायर एसपी स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन। कल आप लोग पढ़े थे एसपी स्क्वायर का, एसपी संकरण का एग्जाम्पल है। आज पढ़ेंगे एसपी स्क्वायर का हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? संकरण। तो पहले हम समझ लेते हैं, एक एस दो पी, एक एस ऑर्बिटल दो पी ऑर्बिटल आपस में मिलकर के तीन नई कक्षा का निर्माण कर लेता है। उसमें क्या कहते हैं? एसपी स्क्वायर संकरण कहा जाता है। स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों सोचता है विशेष ध्यान दिया जाए। एसपी स्क्वायर एसपी स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन is also called hybridization. Yes, square hybridization is also called trigonal square hybridization is also called trigonal hybridization. Hybridization. square hybridization is also called trigonal hybridization. In Lewis
involves mixing of one s orbital and two p orbital energy equal energy to give new Harry to give the new hybrid। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर sp square hybridization is also called trigonal hybridization involves mixing of one s orbital and two p orbital equal energy to give the new hybrid। कहने का मतलब यह है कि एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल आपस में मिल करके तीन नए कक्षा का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, sp स्क्वायर संकरण कहा जाता है। sp square hybridization is also called trigonal hybridization involves mixing of one s orbital and two p orbital equal energy to give the new hybrid। नोट करिए। चलो चलते एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H4। इसे क्या कहते हैं, आईपीसी में से हम एथेन कहा जाता है, कॉमन नेम से क्या कहते हैं, एथिलीन। इथेन या इथिलीन। हाँ, अब चलो देखते हैं यहाँ पर कितने कार्बन है, कार्बन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है। पहले क्या कर लेते हैं, हम कार्बन के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए कार्बन यहाँ पर 2 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एस 2s1 2px1 2py1 2pz1 से आठ अवस्था में कहा जाता है। तो 2 3 4 5 6। अब इस तरह से दूसरा भी बना लेते हैं। फर्स्ट एस 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 है, कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट एस 2s1 2px1 2py1 2pz1। ध्यान दीजिएगा जो यस दिख रहा है, यस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, गोलाकार या वृत्ताकार होता है। और p यहाँ पर p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, डंबल आकार का होता है। 2px1 2py1 2pz1।
तो जो पी ऑर्बिटल जो होता है डबल आकार का होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई एवं पी जेड कहा जाता है। अब चलते द साइड अप, यहाँ पर कितने बॉक्स होंगे? 1। अभी 1 द साइड कितने बनेंगे? बॉक्स 3 बनेंगे द साइड, इस तरह से। एक और बना देते हैं इस तरह से, पहले इसको लिख लेंगे हम, जस्ट 2 2x1 2px1 2py1 2pz1। इसे क्या कहते हैं? मूल स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर कितने हैं इलेक्ट्रॉन हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 1। इधर साइड कितने हैं सभी में? 1 1 1। इसे क्या कहेंगे हम? मूल स्टेट। मूल स्टेट मतलब क्या होता है? आदि अवस्था कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड मतलब होता है उत्तेजित अवस्था। अब यहां पर मान लीजिए कि यहां पर है +2 2x1 और 2px1 2py1 2pz1। तो यहां पर एग्जांपल क्या है आपका? sp², हमको 1s और 2p लेना है। 1s 2p आपस में मिलकर के 3 नई कक्षा का निर्माण कर लेता है, जिसे हम कहते हैं ट्राइगोनल कहा जाता है। इस तरह से बना लेंगे हम, इस तरह से ये बन गया आपका sp² न्यू हाइब्रिडेशन। न्यू हाइब्रिडाइजेशन। अब जो केवल यहाँ बचा हुआ है 2pz 2pz, यहाँ पर क्या कहते हैं? जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया इसे हम क्या कहते हैं? अन हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, मतलब असंकृत, क्योंकि यही 2pz दोनों बीच में क्या कर लेते हैं? ओवरलैपिंग कर लेंगे, अतिव्यापन कर लेते हैं। नोट कर लीजिए। चलो चलो पहले हम समझ लेते हैं आकृत कैसे होते हैं। मान लीजिए इसे क्या कहते हैं? यस ऑर्बिटल। यहाँ पर जो अक्ष होते कितने होते हैं? यहाँ पर होते हैं 3 होते हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा। इस तरह से इसे हम मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं y, इसे मान लेते हैं z। ओके, अभी जो दिख रहा है यहाँ पर इसे तो मान लीजिए x y और z, इसे कहते हैं यस ऑर्बिटल। ध्यान दीजिएगा, यस ऑर्बिटल। तो यस ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? गोलाकार या वृत्ताकार होता है। देख लीजिए यहाँ पर ये क्या है आपका? यस ऑर्बिटल। आकार कैसा दिख रहा है यहाँ पे आपको? गोलाकार या अंडाकार या वृत्ताकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यस ऑर्बिटल कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यस ऑर्बिटल आकार कैसा होता है या यस ऑर्बिटल आकार किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे यस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार या अंडाकार या वृत्ताकार होता है, उसे हम यस ऑर्बिटल आकार कहा जाता है। यहाँ पर 3 अक्ष के निर्देशित किया जाता है, एक्स वाई एवं जेड, एक्स वाई एवं जेड पर। अब इसके बाद क्या करते हैं? मान लीजिए यहाँ पर हम इसे कहते हैं px। क्या कहते हैं? px, क्योंकि जो p है, p आकार कैसा होता है? डंबल आकार का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? p आकार कहा जाता है। तो p
ऑर्बिटल आकार 3 प्रकार के होते हैं, px, py तथा pz होते हैं। इस तरह से बना लेते हैं, निर्देशित किया जाता है। x बना लेंगे, यहाँ पे y बना लेंगे, सब z का लेते हैं। इसे हम कहते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर, यहाँ px ऑर्बिटल। एक दूसरा भी बनता है, ये px बन जाता है। अब इधर साइड हम बना लेते हैं, ये px हो गया। ये दूसरा बन जाता है इधर साइड, इधर से, इसे कहते हैं py। इसी तरह से इसको बना लेते हैं, x y z, इसे कहते हैं py ऑर्बिटल। और तीसरा बन जाता है इधर साइड, ये इसे क्या कहते हैं, x, y, इसको कहते हैं z, इसको कहते हैं pz। तो यहाँ पर px ऑर्बिटल कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, pz ऑर्बिटल कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, py ऑर्बिटल कहा जाता है। कुल मिलाकर के p ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एवं pz ऑर्बिटल कहा जाता है। नोट कर लिए, चलो अब चलते हैं इधर साइड। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर माने संरचना, कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए इसे कहते हैं पीजेड ऑर्बिटल कहा जाता है। X बन गया। बन के 10 साइड एग्जाम्पल था आपका C4। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 है, यहाँ भी कार्बन बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी कार्बन है, इधर साइड भी कार्बन है। यहाँ कितने लगा हुए हाइड्रोजन, 4 है। ये हुआ आपका हाइड्रोजन बन जाएंगे, साइड इधर भी बन जाएंगे हाइड्रोजन, और इधर साइड बन जाएंगे हाइड्रोजन, इधर बन जाएंगे। अब क्या करते हैं, इधर साइड हम ये जो दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, पीजेड। ऑन हाइब्रिडाइजेशन है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचे थे वहां पर इसे कहते हैं पीजेड। पीजेड इसको भी कहेंगे पीजेड, इसे वाले को भी जोड़ना है, पीजेड। अब क्या करते हैं, इस तरह से भर देते हैं, इसे समझ में आ जाए बच्चों। इसे क्या कहते हैं, पीएक्स ऑर्बिटल कहा जाता है, जो सीधे सीधे रहते हैं। और जो इधर साइड आता है इसे हम क्या कहते हैं,
पी बाइलेटरल। इसे क्या कहते हैं? इसे हम फर्स्ट एस ऑर्डर कहा जाता है। फर्स्ट एस बनता है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन जाता है इस तरह से। फर्स्ट एस सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब क्या करते हैं, जो पीजेड के बीच में क्या कर देते हैं, ओवरलैप भी कर देते हैं, जो पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेता है इस तरह से। क्योंकि पीजेड के बीच में क्या बन जाता है, ओवरलैपिंग, इसे हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड। उसी तरह से हम नीचे क्यों करेंगे इस तरह से। पाई बॉन्ड बन जाते हैं। अब इधर साइड देखते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में ओवरलैपिंग, इसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब क्या कहते हैं, sp स्क्वायर, इसको भी कहेंगे sp स्क्वायर, इसको भी कहेंगे sp स्क्वायर, इसको भी बोलेंगे sp स्क्वायर। अब इधर साइड चलते हैं, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एस, इसे फर्स्ट एस कहेंगे। ये जो दिखा है हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसको भी कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, इसको कहेंगे फर्स्ट एस ऑर्बिटल। इतना साइड बना हुआ sp स्क्वायर, बना है sp स्क्वायर, इस तरह से बन गए हैं। अब क्या करते हैं इधर साइड, अब करना क्या है, जो ये दिख रहा है खाली खाली, क्योंकि पीजेड में एक इलेक्ट्रॉन बाकी था, वही दोनों मिलकर के कार्बन नंबर फर्स्ट में पीजेड में एक इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं इसी में लगाते हैं पे sp स्क्वायर, इसे हम कहते हैं ऑन हाइब्रिडाइजेशन, असंकरित। अब यहां पे बना देते हैं, इधर साइड में भी बना देते हैं, इसको भी ऑन हाइब्रिडाइजेशन, असंकरित, क्योंकि यहां पर बन गया। हाँ, ये बन गया आपका। एक बार समझ लो इधर साइड कि कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड। अब कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड के बीच में ओवरलैपिंग, जो सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, इसे क्या कहते हैं, sp स्क्वायर, इसे क्या कहते हैं, sp स्क्वायर। अब पीजेड के बीच में ओवरलैपिंग, इसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड कहा जाता है। पीजेड के बीच में ओवरलैपिंग, इसे हम पाई बॉन्ड कहा जाता है। अब इधर साइड देखते हैं कि हाइड्रोजन, क्योंकि जो ये शब्द आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। और जो ये बना है इसे हम क्या कहते हैं, पी, जैसे बना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, एक एस और दो पी ऑर्बिटल मिलकर के तीन एक कक्षा निर्माण कर लेता है, जिसे हम sp स्क्वायर शक्ल कहा जाता है। जो इस बने से सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। उसी तरह से इधर भी देख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर फर्स्ट के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है।
इधर साइड देख लेते हैं, ऊपर पीजेड है, पीजेड के बीच में ओवरलैपिंग साइड भी बने हुए हैं, क्योंकि जो लाइन खींची हुई है पीजेड में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन असंकृत हुए हैं, इसे अनहाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। साइड sp स्क्वायर, जो ये दिख रहा है गोला का आकार गोलाकार होता है, क्योंकि s और p के बीच में ओवरलैपिंग इसे हम कहते हैं व्यापन कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। उसी तरह से साइड भी है, s फर्स्ट ऑर्बिटल जो p के बीच में ओवरलैपिंग इसे सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। और अब इसके बीच में एंगल 120 डिग्री कोण को बना लेता है, बन गया। कुल मिलाकर के एथिलीन या इथीन में एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। यहां पर देखते हैं टोटल एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, 5 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, क्योंकि इसे हम ट्राइगोनल कहा जाता है। इसका कोण 120 डिग्री से कोण बना लेता है। तो इसे नोट करिए। चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी का है, मान लीजिए ये कार्बन, क्योंकि कार्बन बीच में द्विबंध, इधर लिख लेते हैं पहले साइड क्योंकि यहां पर इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ था। इसे हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इस तरह से। इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बना था, इसके बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ था। अब क्या करते हैं, इस कार्बन के बीच में CH2 इधर साइड भी है, डबल बॉन्ड CH2 C4, इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल बना देता है। इधर साइड भी 120 डिग्री कोण का एंगल बना लेता है। इस तरह से sp² हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होता है। अब यहां पर देखना है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp² हाइब्रिडाइजेशन sp संकरण कहा जाता है। एंगल 120 डिग्री कोण बनाता है। टोटल यहां पर 5 सिग्मा बॉन्ड बनता है, 1 2 3 4 5। और पाई बॉन्ड एक बनता है। पाई बॉन्ड, हाँ एक बार और देख लो। कार्बन पर CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH2,
कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जिसे कहते हैं एथेन या एथिलीन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बंधन का निर्माण हुआ था। जो पाई बना हुआ है पी जेड के बीच में ओवरलैपिंग हुआ था, जिसे हम पाई बॉन्ड कहा जाता है। अब ये 10 साइड देखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्राइगोनल कहा जाता है। ट्राइगोनल कार्बन और दो हाइड्रोजन के बीच में 120 डिग्री कोण बना लेता है या 120 डिग्री का एंगल बना लेता है। अब यह देखना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन संकरण कहा जाता है। एंगल 120 डिग्री कोण बनाता है। टोटल यहाँ पर 5 अब देखते हैं टोटल 5 कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड 1 होते हैं। टोटल एक पाई बॉन्ड होते हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 120 डिग्री का कोण बना देता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन संकरण कहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।